गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप? जैसे हमने आपको बोला था कि 1 जनवरी से हम एक छोटा सा क्रैश कोर्स शुरू कराने वाले हैं जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। ठीक है बच्चों, जब आप ये वीडियो देखोगे तब शाम के बज रहे होंगे 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आप बहुत अच्छे या बहुत अच्छी प्रतिशत से अपना कक्षा 10 उत्तीर्ण करें। तो हम जब सबसे पहले जो चैप्टर ले रहे हैं, इसमें चैप्टर ले रहे हैं सेकंड। देखो पार्ट 2 या लेसन 2 बच्चों, इस चैप्टर का नाम है बहुपद या पॉलिनॉमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में सब पढ़ा होगा, वहाँ पर बच्चों आपने रेखिक बहुपद पढ़ा होगा जिसको लीनियर पॉलिनॉमल्स बोलते थे। ठीक है, और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। द्विघाती बहुपद पढ़ा होगा ठीक है, त्रिघाती बहुपद पढ़ा हुआ था जिसको क्यूबिक पॉलिनॉमल बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनॉमल्स होता क्या है। देखो पॉलिनॉमल्स सिंपल सी बात है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। पॉलिनॉमल्स को सबसे पहले डिनोट करना आप लोग सीख लीजिए। जैसे पी एक्स को डिनोट करेंगे, हमेशा ध्यान देना पॉलिनॉमल्स यानी कि बहुपद को जो डिनोट करना है सिर्फ और सिर्फ किससे करना है? पी एक्स से डिनोट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाता हूं। देखो आपको यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर कोई हमने एक कांस्टेंट ले लिया ए, इसको a1 ले लो, a0 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे। और यहाँ पर क्या आएगा? xn, फिर प्लस इसको अगर आप a2 ले लो या इसको an भी ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जो यहाँ पर ये जो आपका x मैंने वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल की जो पावर है, जो उसकी घात है, वो लगातार घटती जाएगी या मैं बोलूँ तो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के एक पॉलिनॉमियल बना लेते हैं हम यहाँ पर a0 a2 सॉरी a1 a2 फिर ये 2, फिर यहाँ पर डैट डैट ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको कहीं पर मिलेगा a, ठीक है, n-1 मिल जाएगा कहीं पर ये, और यहाँ पर x मिलेगा, x की पावर यानी कि 1 हो रही होगी। फिर लास्ट में आपको डायरेक्ट an मिल जाएगा, और x की पावर वैसे यहाँ पर 0 है, बट किसी की पावर अगर 0 होती तो 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक टर्म मिलेगी, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनॉमल्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको फटाफट इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको पॉलिनॉमल्स की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल, जिसको हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स, बहुपद की घात। फटाफट ऐसे ही समझा देता हूँ, ऐसे ही समझ लो रफली होता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस से बनता है, फिर भी देख लेते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पेपर आसान बन जाता है तो इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x+1, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, x+1 एक पॉलिनॉमल्स है। ठीक है, इसमें बराबर नहीं लगा हुआ। अगर हम बराबर लगाएंगे तो पी एक्स के अकॉर्डिंग बराबर लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब है इस तरह का बराबर नहीं लगा हुआ, जैसे x+1 बराबर 0 2, तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है, वो एक अलग कंडीशन है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर x+1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी घात बतानी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो वेरिएबल क्या है बेटा। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो उसकी घात भी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहीं लिख दिया x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखो, समझो अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी, यानी कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला मैं लिखता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने लिखा x की पावर 5 और मैं प्लस 1 लिख लिया। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? 5। तो ये भी क्या हो गया है? 5 घात हो गई। अच्छा मैं कहीं पर लिखता हूँ बेटा, ओनली मैंने x लिख दिया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। बेटा पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, उसकी घात होगी बच्चों 1। कितनी होगी? 1। अगर कहीं पर x की पावर 28 केवल ये सिर्फ इतना लिखा है तो ये भी एक आपका बहुपद है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? एक बार इसे नोट कीजिए, मतलब एक बार इसे समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ पॉलिनॉमियल्स के टाइप। ठीक है, मतलब बहुपद के प्रकार, जल्दी से नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमल्स। ठीक है, वैसे
हम इसके 3 टाइप पढ़ेंगे, एक रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद या लीनियर, क्वाड्रिक और यहां पर देखो सबसे पहले जो रेखिक बहुपद होता है बच्चों उसका बड़ा सिंपल है। यहां पर जिस बहुपद की घात या जिसको बोलते हो आप डिग्री, अगर ये 1 है, कितनी है, अगर ये 1 है तो सीधी सी बात है रेखिक बहुपद है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि x प्लस 1 x हो गया, फिर यहाँ पर y प्लस 1 हो गया या केवल y हो गया, या कहीं पर हो गया y माइनस 1 हो गया या x माइनस 1 हो गया। बस इस तरह के जितने भी पॉलिनॉमल्स हैं या जितने बहुपद हैं वो उतने बेटा रेखिक। अब यहाँ पर आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बड़ा सिंपल है, जिसकी घात कितनी हो बेटा 2 हो, जिसकी घात कितनी हो 2। 2 घात किसकी होती है, जहाँ पर x स्क्वायर हो रहा हो, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, केवल x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस x हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस तरह का हो जाए कहीं पर, ठीक है। या कुछ अन्य मिल रहा हो कहीं पर बेटा x स्क्वायर और यहाँ पर हो रहा प्लस 4 हो रहा हो, ठीक है। या x स्क्वायर इसके साथ में जैसे इस तरह से कुछ नॉमेरिकल लिखा हो तब भी, ये सब क्या है द्विघाती बहुपद है। बड़ा सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर के साथ x भी आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अब जो तीसरा होता है बच्चों, इसकी घात कितनी होनी चाहिए बेटा, इसकी घात होनी चाहिए 3। जैसे कि यहाँ पर x क्यूब हो गया, समझ रहे हो, फिर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप का हो गया, या x क्यूब प्लस 1 हो गया, ठीक है बेटा, या फिर x क्यूब प्लस x हो गया, या x क्यूब माइनस 1 हो गया, या y क्यूब हो गया ओनली। इस तरह के जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके और कुछ आगे देखते हैं। इसको नोट कर लो अगर आप कर रहे हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा सिंपल फंडा है। अब देखिए बहुपद को शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इस पे बेस क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा ही, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। यहाँ पर देखो एक हमारे पास एक बहुपद हम ले लेते हैं, एक हमने यहाँ पर बहुपद लिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बेटा, जब आप लोग पढ़ोगे तो अपने साथ अपनी बुक जरूर रखना है एनसीईआरटी, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो या फिर हिंदी माध्यम का, अपने साथ बुक रखना, तो इससे आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बुक में आपको बिल्कुल टॉपिक लिखे हुए हैं वहीं पर। अब यहाँ पर समझना, एक मैं पॉलिनॉमल्स मान लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कराएं और मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली अल्फा कोमा बीटा, निकाल ली, क्या वैल्यू निकाली बेटा, अल्फा कोमा बीटा। यानी कि देखो आपको एक बात समझा देता हूँ आज क्लियरली, वैसे तो आपको पता होगी, अगर यहाँ पर ये जो बहुपद है ये क्वाड्रिक है यानी कि द्विघाती बहुपद है, यहाँ पर x की पावर 2 है, जब x की पावर 2 है तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे, यानी कि x के कितने मान आने वाले हैं, 2 मान आने वाले हैं, ठीक है। मैंने मान लिया x की एक वैल्यू अल्फा आएगी सॉल्व करके, x की एक वैल्यू बीटा आएगी सॉल्व करके, ठीक है। अब इनके बीच एक रिलेशन बनाना है। देखो इनके बीच एक रिलेशन होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो भी x की वैल्यू आती है जब मैं उनको जोड़ता हूं, दोनों शून्यों को जोड़ता हूं तो बराबर होती है बेटा इसका ये वाला कोएफिशिएंट माइनस में और अपॉन ये वाला। अगर मैं इनकी इंटू कराता हूं यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं क्या कराता हूं बेटा इनकी इंटू कराता हूं तो ये हमेशा बराबर होता है c अपॉन a के। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है c अपॉन a के, ठीक है। आपकी बुक में अलग तरीके से हो सकता है लेकिन हम इसी तरह से इनको करेंगे और इसी पे बेस हम आगे क्वेश्चन इसके करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार लो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ पर्सनली कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं, तो यहाँ पर देखना जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। देखो सबसे पहले तो आपके सामने एक बहुपद है, इस बहुपद के आपको शून्य फाइंड करने हैं। क्या क्या करने हैं, शून्य, यानी कि आपको x के मान निकालने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपके x के मान यानी कि आपको अल्फा और बीटा मिल जाएंगे और जो वहां पर आपको भी रिलेशन मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है बेटा, उनको रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कठिन बिल्कुल नहीं होने वाला।
सबसे पहले आप इसको बच्चों px के बराबर ले लीजिए। किसके बराबर ले लीजिए? px मतलब पॉलिनॉमल्स, और यहाँ पर x वेरिएबल पे है पॉलिनॉमल्स तो x रखा हूं मैंने यहाँ पर। अगर यहाँ पर t पर होता तो मैं यहाँ t रखता, ठीक है ना, इस चीज को समझना। x² माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना आपने छोटी कक्षा में, मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने कक्षा 9th में सीखा होगा, वहाँ पर है ये सब चीज़ चैप्टर 2 में। अगर नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहली चीज़ यहाँ पर x² देखो, इस x² का यहाँ पर सिंबल देखो, कोई सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर? इसका सिंबल है बेटा प्लस, कितना है? प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल कितना है बेटा? माइनस। इन दोनों सिंबल की अगर हम इंटू कराएं प्लस माइनस की तो बेटा कितना आ रहा है? माइनस, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर x² के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, कितना कॉफिशिएंट x² के साथ? 1, और यहाँ पर जितना है 8, इन दोनों की आप कराओ आपस में पहले गुणा। आप समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ देखो, x² का क्या चिन्ह है बेटा? प्लस है या नहीं है? 8 का क्या चिन्ह है? माइनस है। प्लस की माइनस 7 गुणा करो, यानी कि इसका चिन्ह और इसके चिन्ह, इन दोनों चिन्हों के आपस में इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब माइनस का मतलब ये है कि बीच वाला घटा के लाना है। अभी कैसे लाना है माइनस करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पर थोड़ा और चीज़ों से देखो। यहाँ पर x² के साथ क्या वैल्यू? 1। यहाँ पर क्या है बेटा? 8 के 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 बन जा 8, 8 एकम 8। अब बेटा 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, या बोलो तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटा के कितना प्राप्त हो जाए बेटा? जिन्हें घटा के कितना प्राप्त हो? 2। कितना प्राप्त हो बेटा? 2। तो करो बड़ा सिंपली 8 के ऐसे गुणनखंड। देखो बच्चों, अगर मैं 8 के गुणनखंड करूं जनरली तो मुझे मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मिलेंगे। अगर मैं इन दो को एक साथ लेता हूं तो कितना आ जाता है? 4। तो कितना आ रहा है बच्चों? 4 दूनी 8। या डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो करते हैं, तो बेटा x² ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 की जगह आपको क्या लिखना है? इसको लिखना है, यानी कि 4 माइनस 2। क्या लिखना है बेटा? 4 माइनस 2 का x और माइनस 8। बस हो गया सिंपल। देखो बस इतना सा स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे करते हैं। ये आएगा बेटा x² माइनस 4x। देखो बेटा यहाँ आएगा ना, x की इंटू यहाँ होगी। अब x की इंटू, देखो ये माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाना बेटा? प्लस हो जाना, 2x माइनस 8। अब इसमें कॉमन लेने का चक्कर होता है बेटा। अब यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। इन दोनों बच्चों 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर लोगे तो यहाँ x बचेगा। 2 से 8 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उससे उसमें भाग दे रहे हैं हम जो बाहर ले रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी एक जैसे हैं, इनको बाहर निकाल लो तो x माइनस 4 क्या गया बाहर? अंदर क्या बचा बच्चों? x प्लस 2, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है कि x माइनस 4 बराबर आप 0 ले लीजिए शून्य फाइंड करने के लिए, और 0 ले लीजिए इसके बराबर है। तो यहाँ x का मान कितना आएगा? 4, और यहाँ x का मान कितना आएगा बच्चों? माइनस 2। यानी कि x की आपको 2 वैल्यू मिल चुकी है बेटा, 4, माइनस 2। क्या मिल चुकी है बेटा? 4, माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी जो आपको बहुपद दे रखा है px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करा दूं। क्या करा दूं बच्चों? तुलना, या इंग्लिश में वाले लिखेंगे कंपेयरिंग टू, ठीक है। तुलना कराने पर अगर हम इससे इसका कंपेयर कराएं या तुलना कराएं तो a का मान कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पर 1। a का मान कितना आ रहा है? 1, ठीक है। और b का मान कितना आ रहा है? -2, और c का मान कितना आ रहा है बेटा? -8, ठीक है। a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। अच्छा, अब हमारा बच्चों पहला क्या बोलता है? अच्छा, इनमें से एक को अल्फा ले लो आप, इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा लीजिए। बड़ा सिंपल चीज है, बहुत ही एकदम खत्म क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो पहला रिलेशन आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्ट कीजिए इसे, कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट वैल्यू रखो बस। अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? -2, अब b कितना है? -2, फिर यहाँ पर ये कितना है? -8, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करा दीजिए, सॉरी
माइनस बी अपॉन ए का मान बच्चों 1 है, मैंने गलती से 8 रख दिया था अभी। देखो अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा 2, और ये माइनस माइनस, बेटा जब माइनस की गुणा माइनस के साथ होती है तो प्लस हो जाता है। ये हो गया वेरीफाई, पहला तो हो गया वेरीफाई बेटा। दूसरा बोलता है वो अल्फा इंटू बीटा, ये है बेटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा कितना है 2। सी का मान अब रखो बच्चों, ये गलती से रख दिए थे पहले 8, इसकी वैल्यू 1, 4 दूनी 8, ये देखो बच्चों इधर भी -8 है, इधर भी -8 है। बस ये सिंपल चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। यह देखिए बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, यह आता रहता है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे, तो कराते हैं। सबसे पहले इसको बच्चों, इसको हम पी एक्स बराबर नहीं लिखेंगे, पी टी बराबर लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड करना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो एक फॉर्मूला बन जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में देखो एक आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, छोटी कक्षा में आपने पढ़ी होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 7 8 में पढ़ लेता है बच्चे से, ए माइनस बी ए प्लस बी। बट आपके साथ समस्या बच्चों ये है ना कि ये स्क्वायर नहीं है। अगर कोई चीज़ स्क्वायर ना हो तो उसे स्क्वायर बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनाएंगे स्क्वायर, इसको रूट में लिख लीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लीजिए, बन गया स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक बार इनको माइनस में लिखिए, एक बार इनको प्लस में लिखिए, बड़ा सिंपल है। एक बार माइनस में लिख लिया, एक बार हमने प्लस में लिख लिया इनको। अब देखो यहाँ पर फिर वही अपना फंडा कि एक बार इसको 0 बराबर लिख लीजिए, एक बार इसको 0 बराबर लिख लीजिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट में 15, तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट में 15। ठीक है, तो यहाँ पर एक को अल्फा ले लीजिए, देखो बच्चों एक को अल्फा ले लो। ठीक है बेटा, एक को क्या ले लो, बीटा ले लो। अच्छा हो गया। अब इसमें जो कंपेयरिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा कठिन लगेगा आपको, तुलना करना, तो कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। वो भी पी टी बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस 15 की बच्चों ए एक्स स्क्वायर, ओह सॉरी, अब यहाँ पर टी है ना, तो टी के साथ ले लो इसे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस सी से तुलना क्या करनी, मतलब आपको कंपेयरिंग करके ए बी सी के मान बताने हैं बस। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ सॉरी यहाँ टी स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पर टी के साथ बच्चों 1 है, तो ए की वैल्यू क्या गई 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों टी तो है परंतु यहाँ पर टी नहीं है, तो बी की वैल्यू सिंपल है बच्चा 0 रहेगी। कितनी रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, अब सी की वैल्यू सिंपल है -15 रहने वाली है। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है रूट में 15, बीटा कितना है माइनस रूट में 15। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब b कितना है 0, a कितना है बच्चों आपका 1, 0 बराबर 0, हो गई कहानी ख़त्म। बस इतना सा क्वेश्चन था। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c अपॉन a, अल्फ़ा कितना है बेटा आपका अल्फ़ा देखो यहाँ पर अल्फ़ा है आपका रूट 15 और बीटा है माइनस का रूट 15। ठीक है, c कितना है बेटा आपका -15 और a कितना है आपका 1। अब देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखना, कभी भी रूट वाले माइनस से बाहर आ जाना है, रूट वाले रूट के साथ गुणटू और दोनों ये सेम हो तो बच्चों इनका रूट हट जाता है। मैं आपको बिल्कुल तर्क के साथ अभी समझाने वाला इस चीज़ को, ये होता कैसे है। देखो जैसे कहीं पर रूट एक्स है, रूट एक्स की इंटू अगर रूट एक्स से कराएं तो बेटा एक्स आ जाएगा। होता ये है दरअसल यहाँ पर देखो ये तो रूट ही रहता है, एक्स के साथ इंटू होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से इसका रूट हट जाता है, कुछ इस तरह ही से हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग कभी भूलना मत, अब इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस।
बच्चों आपका अक्सर मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बोलता है यदि शून्यकों का योगफल ये गुणनफल ये तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती बहुपद का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस, यहाँ पर वो करता है अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है बच्चों शून्यकों का योग। क्या होता है बेटा? शून्यकों का योग। फिर यहां पर आता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। इस सामान्य फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर मिलता ही मिलता है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर बच्चों ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके एग्जाम में 1 नंबर मिलता ही मिलता है। और अक्सर मैंने देखा ये क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, इसे बेस क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसी प्रश्नावली का, एक्सरसाइज 2.2 का, इंग्लिश वाले अपनी बुक से पढ़ लें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पर जो हर बार पूछा गया, मोस्टली पूछा गया, वो 4th वाला। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। वो उसने बोल दिया था एक्ट 1,1, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस जो बीटा है आपका वो है आपका 1 और अल्फा इंटू बीटा है बच्चों वो भी क्या है आपका 1। तो आपका क्या होता है द्विघाती बहुपद? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? अच्छा यहाँ पर बच्चों एक्स भी रहता है, यहाँ देखो ये एक करेक्शन है, इसको कर लेना। यहाँ पर बच्चों एक्स भी रहता है। अच्छा अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो यहाँ आएगा ब्रैकेट में 1x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इधर कितनी 1। अब इसके साथ इंटू कराएंगे तो एक्स ही हो जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो मतलब जिसने रेड मचा रखी भाई उत्तराखंड बोर्ड में। तो कहने का मतलब ये है उत्तराखंड बोर्ड में इस क्वेश्चन ने बहुत रेड मचा रखी, बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है। और क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 1 नंबर दिला के जाएगा आपको एग्जाम में, आप चिंता ना करें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके का, सेम यही, ये भी अक्सर मैंने देखा एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया? 4। बेटा ये करेक्शन कर लेना है, एक्स लिख लेना। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया, यानी कि दोनों का गुणनफल 1। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। कितनी है? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ देखो, तो इसी के साथ एक एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। बाकी आज के लिए इतना ही, कल आपसे 7 बजे मिलेंगे। और कल जो हम कराने वाले हैं बच्चों, मैं आपको भाग देना सिखाऊंगा। एक छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में भाग कैसे देते हैं, कल हम भाग के दिशा जाएंगे बस। उसके बाद फिर परसों इसको चैप्टर को शायद हम क्लोज कर दें, शायद परसों क्लोज कर दें, लेकिन कल हम बेटा हम भाग देना सिखाएंगे। तो कल मिस मत करना बिल्कुल भी। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है, जो भी आपके सहपाठी हैं उन सबको जरा शेयर कर दो, ठीक है बेटा। 3 दिन के अंदर देखो चैप्टर क्लोज करने वाले हैं हम, एक बार नोट कर लीजिए इसे।